हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड। द कॉइल ऑफ द वायर कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर का कॉइल होता है उसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। एक पेंडुलम 40 सेकेंड लेता है 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में। व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इक्वल होता है टाइम टेकन 40 seconds divided by number of oscillations. 20 2s are 40. Time period is 2 seconds. Now, production of new individuals from the vegetative part of the parent is called. पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, A flower may have either male or female reproductive parts. अच्छा, एक फ्लावर जिसमें या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा, इस तरीके के फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आर बॉडी इज अ ब्लैंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स इज कॉल्ड। दो वायर के कॉम्बिनेशन को तो वायर ही कहेंगे, ये सेल होता है, मिसप्रिंट है शायद। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। अगर क्वेश्चन ये होता तो, अभी कुछ नहीं है। व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, एक वायर से जब करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन बी, ये 1 मार्कर्स हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गेमीट्स फ्यूज होते हैं, फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज इन्वॉल्व। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो इतना ही आप लिखते, अभी 2 मार्क का है तो आगे भी हम लिखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes and then the gametes fuse to form a zygote। अगर ज़्यादा मार्क का हो तो उनसे zygote बनता है which develops into a new organism। next, show the shape of distance time for the motion in the following cases। distance time ग्राफ बनाना है। a car is moving with a constant speed। तो मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, ये है टाइम, यहाँ पर है डिस्टेंस। ओके, जब टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 थी, टाइम मान लीजिए 1 आवर, कांस्टेंट स्पीड है, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कार की, तो टाइम 1 आवर होगा, कार 40 चलेगी, 2 आवर्स में वो 80 चलेगी, 3 आवर्स तो टोटल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं 120 होगी। तो इसमें इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे। सेकेंड है, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। ये फर्स्ट का आंसर है। साइड रोड पर कार पार्क्ड है तो जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है टाइम बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस उतनी रहेगी। पहले घंटे में मान लीजिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर चुकी है, कार को साइड में पार्क किया तो 1 आवर के बाद भी उतना ही रहेगा। आगे टाइम मान लीजिए 11 o'clock है उस टाइम पर, 12 बजे तो भी उतना ही रहेगा अगर गाड़ी चलेगी नहीं, आगे 1 o'clock 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उस टाइम पर ये ग्राफ बनेगा। ये सेकेंड का आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी आयरन का पीस जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट पास होता है उससे तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर एप्लीकेशंस आपको लिखनी है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ
soft iron piece that becomes a magnet when an electric current passes through it. और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती है इन हेडफोन्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन हेडफोन्स में एंड लाउड स्पीकर्स में, इन लाउड स्पीकर्स एंड फैंस, इलेक्ट्रिक डोरबेल्स एट्सेट्रा. ओके, नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कितना करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट से उसको लिमिट करता है. बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो को रोकता है बेसिकली, ओवरफ्लो को. एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहले है क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट लिमिट्स द करंट in an electric circuit and its importance. ये जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें एक्सेसिव करंट को फ्लो होने से रोकता है. इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव करंट, जिससे कि वो ख़राब ना हो, और शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है. एंड प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट्स. एंड जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनमें आग लगने से रोकता है. अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा ओवर हीट वो हो सकती है. प्रिवेंट वायर्स फ्रॉम कैचिंग फायर्स और ब्रेक डाउन. ओके, नेक्स्ट. नाउ सेक्शन सी, ये 3 मार्कर्स हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? एक फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना. मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे फीमेल पार्ट पर जाना, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन. और फिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको बताना है. सो पहले पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther या from the male part of one flower, या वन फ्लावर नहीं, क्योंकि एक ही फ्लावर में भी जो सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही फ्लावर का में भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं. फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. सिंपल. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही प्लांट के किसी एक फ्लावर से या उसी प्लांट के 2 फ्लावर्स, एक पिक्चर से समझते हैं इसको. सी, ये दोनों एग्जांपल्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन के. जब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आते हैं, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है. यानी कि एक ही जो प्लांट है वो सेल्फ सफिशिएंट है पॉलिनेशन के लिए, वो है सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स जाएंगे वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसे आप लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हेन पोलन फ्रॉम द anther is deposited on the stigma of same flower or another flower of the same plant. सेम ही फ्लावर या फिर उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर, इसे हम बोलते हैं, ये है सेल्फ पॉलिनेशन. And cross pollination is when pollen of
one flower, pollen from the anther of one flower, from the anther of one flower is transferred to stigma of another flower on a different plant, on of another plant. ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन, जब पोलन डिपॉजिट होते हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, एंड क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन पोलन ऑफ from the anther of one flower is transferred to the stigma of another flower. The flower is on different plant. Okay, दोनों ही प्लांट जब डिफरेंट, दोनों ही फ्लावर्स जब डिफरेंट प्लांट्स पर हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में अगर उसने 30 किलोमीटर कवर किया तो सेकंड में भी 30 होगा, थर्ड आवर में भी 30 होगा. ये यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेगा. फर्स्ट आवर में अगर उसने 30 की, सेकंड में सिर्फ 20, थर्ड में 40 की, एंड सो ऑन. इस तरीके से ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So uniform motion is when an object moves at a constant speed, and non-uniform motion when an object keeps changing its speed, and also the object covers unequal distances in equal time interval. टाइम इंटरवल अगर हम सेम लें, हर 2 आवर्स में कितना कवर किया है, तो वो डिफरेंट होता है इसमें, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. और इसमें आप लिखेंगे द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. ओके, ऐसे 4 मार्क का, 3 मार्क का ही है, ठीक है. नेक्स्ट इज सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल. सलमा को 15 मिनट्स लगते हैं अपने घर से स्कूल जाने में बाइसिकल पर. देन इफ़ द बाइसिकल हैज़ द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. बाइसिकल अगर 2 मीटर चलती है 1 सेकेंड में, तो डिस्टेंस बताइए उसके घर से उसके स्कूल की. तो जो स्पीड इसमें आपको गिवन है वो पर सेकेंड में है, और जो टाइम गिवन है वो मिनट्स में है. तो पहले तो इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 15 मिनट्स. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो 15 इंटू 60, 15 6 90, 900 सेकेंड्स उसको लगते हैं स्कूल जाने में. नाउ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लेती है वो? 900 सेकेंड्स, यानी कि डिस्टेंस होगी 1800 मीटर्स, या फिर 1 किलोमीटर 800 मीटर्स. ओके, नाउ ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ स्विच ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, बैटरी एंड वायर. सिंबल्स ड्रॉ करने हैं. सो ये है वायर का सिंबल, देन स्विच इन ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, switch in on position and battery. Next is now 5 markers. Draw a sketch of a flower and label its reproductive parts. फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेबल करना है. सो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, देन लेबल करेंगे सेपल, ओवरी, देन ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये तीनों पिस्टिल के पार्ट हैं. एंथर, फिलामेंट, स्टेमन के पार्ट हैं, पेटल एंड ओव्यूल.
नाउ ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपकी बुक की पिक्चर है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन स्विच ऑन पोजीशन में है, बैटरी, गोंग, स्प्रिंग, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, हैमर। इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।